हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। बिहार सचिवालय सहायक जो एक सबसे अच्छी भर्ती होने वाली है और इसमें आपको लेवल 7 का अधिकारी बनने का मौका मिलता है और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे करके। तो इस बार के जो विज्ञापन है वो बहुत बड़े बदलाव के साथ आने जा रहा है। जो सीजीएल 4 का विज्ञापन होगा वो सीजीएल 3 के विज्ञापन से बिल्कुल हट के होगा और इसमें कई सारे नए पद भी आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग पूरे डिटेल्स में इसकी बात करेंगे और देखिए, सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है वो सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर किया गया है। यानी कि अब तक इसका जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन किया जा रहा था। अब इसका एग्ज़ाम आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। और इससे क्या होगा कि पहले जो आपकी कट ऑफ पता नहीं चल पाती थी कि आप कितना स्कोर किए हैं, वो ईज़िली आप देख पाएँगे। आपका आंसर की प्रॉपर जारी होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, और कट ऑफ भी आप देख पाएँगे, जिससे कि आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या हुआ तो कितने नंबर से हुआ। ये सारी जानकारी आपको मिल पाएगी और एएसओ बनने का ये अंतिम मौका होगा आपके पास, क्योंकि देखिए, अगली बार कई सालों से मांग की जा रही है कि जो एएसओ की भर्ती है वो बीपीएससी को दे दी जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि कई ऐसे लेवल 7 के पद हैं जो ऑलरेडी बीपीएससी को सौंपे जा चुके हैं, जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर का पद रख सकते हैं, जो कि पहले एसएससी के माध्यम से ही आता था। तो हो सकता है कि अगली बार उसको दे दिया जाए, तो उसमें आपको मेंस भी देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि इसमें इतना सीट भी नहीं बचेगा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये मौका आपके लिए अंतिम होगा। आइए सारी जानकारी को हम लोग एक करके यहाँ पे देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑफलाइन एग्जाम होता था तो ऑनलाइन क्यों होगा। देखिए, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और कुछ ही दिन पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने लेटर जारी किया था। हमने आपको वो लेटर भी दिखाया था कि जिसमें सरकार ने ये परमिशन दे दी थी कि कोई भी आयोग फ्री है और वो चाहे तो एग्ज़ाम अपने तरीके से, चाहे उसकी सुविधा ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, उसके अनुसार ले सकता है। और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर वो जो राजधानी है उसके आसपास के क्षेत्रों में रहे, यानी पटना के आसपास के क्षेत्रों में रहे। और उसी के बाद यहाँ पे देखेंगे तो बिहार एसएससी ने, जिसका बेसब्री से आप सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर इंटरवल एग्ज़ाम कब होगा, तो उसका कल नोटिस जारी किया गया और इसमें बताया गया आपका कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा होगा, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट आयोजित की जाएगी। तो ये जो मूल नोटिफिकेशन था उसके कंडिका 6 में उपकंडिका जोड़ा गया और इसको बोला गया कि मूल विज्ञापन का अब मूल हिस्सा होगा ये, यानी कि लिखित परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट ली जाएगी। और जो भी इंटर अभ्यर्थी हैं, आप डेडिकेशन के साथ लग जाए, क्योंकि 6 महीने के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, जैसे कि अंदरूनी सूचनाएं मिल रही है। तो अब यहाँ पे एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम होगी, चूँकि एक बदलाव सभी एग्ज़ामों पर लागू हो जाता है, तो सीजीएल 4 की भी आगामी एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी होगी। अब उस पे कितने सीटों पे वैकेंसी है, क्या आपको कैसे तैयारी करना है, सारा अपडेट को हम लोग समझने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का स्वीकृत और कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण है, जो कि 1 मई 2024 के अनुसार दिया गया है। हालांकि अब तक कुछ और सीटें इसमें ऐड हो गई होंगी, जो प्रमोशन से सीटें खाली हो जाती है। तो देखिए, अब यहाँ पे बात करें कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का कुल कितना पद है, तो देखेंगे यहाँ पे 2940 जो पद है, इसमें से 928 पद जो है ये रिक्त हैं। और देखेंगे तो ये बताया गया है कि 2024 बैच से 1327 यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। जो अभी सीजीएल 3 में सेलेक्ट हुए थे वहाँ से 1327 कैंडिडेट जो अब अभी अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और वो अपना योगदान दे रहे हैं। 2010 बैच से 372 यहाँ पे देखेंगे, 2014 बैच से 300 कुछ यहाँ पे, बाकी का प्रमोशन हो गया है तो वो एसओ बन गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की जो 25% सीट प्रमोशन के लिए होता है, इसमें 856 सीट खाली है, जिसको कि सचिवालय सहायक संघ है उसके द्वारा लेटर भी लिखा गया था कि ये जो 856 सीटें हैं और एएसओ का वर्कलोड ज़्यादा है, तो इसको भी एज ए वन टाइम मेजर करते हुए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाए। हालांकि वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है, सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि ये इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन 928 जो पद है ये तो क्लियर है आपका कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगा। इसके अलावा भी देखेंगे तो नया विभाग का संगठन हुआ है, यानी कि जो खेल विभाग है, तो यहाँ से भी कुछ इसमें पद शामिल होंगे एएसओ के। तो इस बार बात करिए कितना आएगा, तो देखिए 1000 प्लस जो है एएसओ की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और टोटल वैकेंसी कितनी होगी, तो लगभग ये 2500 प्लस वैकेंसी जाएगी इस बार। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अवर सांख्यिकी संवर्ग का नया नियमावली जारी हुआ है। हालांकि वो अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, तो मैं उसको भी दिखा दूंगा। तो वहाँ से भी ग्रेजुएट लेवल की जो पदें हैं इसमें ऐड की जाएगी। तो यानी कि अच्छी खासी पद इस बार आपको देखने को मिलने वाली है सीजीएल 4 में, इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करें। और वैसे निगेटिव लोग जो बार बार कमेंट करते हैं कि भर्ती नहीं आएगी, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूँ। कृपया आप निगेटिविटी निकाल दें। अगर एएसओ बनना है, नहीं बनना है तो कोई बात ही नहीं है, दूसरे को पॉजिटिव रहने दें। अब मैं सारा प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा।
अब ये देखिए, ये जो न्यूज़ आया था कल, तो सभी ने अपडेट किया, हमने भी अपडेट किया था, और यहाँ पे दिया गया था कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रत्यक्ष परीक्षा भी जल्द होगी आयोजित। अब कुछ लोगों का कहना था कि पेपर में तो ऐसे आता रहता है, और ये वैकेंसियाँ जो है ना वो 26 में आएगी, 29 में आएगी। तो भाई एक बात लिख के रख लीजिए, आप अगर एसओ बनना है ना तो ये सोच निकाल दीजिए। ऐसे में अगर आप निगेटिव सोच रखते हैं तो आपका एसओ बनना मुश्किल है, क्योंकि ये इसमें मेहनत लगती है और आपको मेहनत करना होगा। आप ये सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो फिर आप एसओ बन गए और एसओ हुए आप। तो इसलिए निगेटिविटी से दूर रहें, और जो पॉजिटिव छात्र हैं उनको कम से कम पॉजिटिव रहने दें। यहाँ पे जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ये भर्ती आएगी और यहाँ पे अधिसूचना भेजी जा रही है। एक यहाँ से प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए इस लेटर को देखिएगा ना, तो ये 2023 में 7 दिसंबर को लेटर लिखा गया था ये, और इसमें विषय में मांग किया गया था, और सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, बिहार सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया था। मैं ये एज ए प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपका क्लियर हो जाएगी भर्ती आ रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर अधिसूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये लेटर दिसंबर में ही लिखा गया था, और इनसे बात की गई थी यहाँ पे कि उपयुक्त के संदर्भ में कहना है कि प्रासंगिक वर्ण बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और कार्यालय परिचारी, चूँकि अभी देखेंगे कि बिहार में ग्रुप डी की भी बड़े पैमाने पर भर्ती आने वाली है, लगभग 40,000 से 50,000 पद उसमें होंगे। तो जो भी 10th पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए उसमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये लेटर लिखा गया था, और इसमें बताया गया था कि आप यहाँ पे जो नियमावली है उसके तहत रोस्टर जारी करके और विज्ञापन जारी करने के लिए रोस्टर भेजें। तो उसमें क्या हुआ था कि जो 65% का रिजर्वेशन लागू हुआ था नया, उसके आधार पर ये नोटिस मांगी गई थी। तो उसके अनुसार यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए रोस्टर भी तैयार हो गया था और आयोग के पास भेजा भी गया था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण रद्द कर दिया गया है, और अब जो फैसला हुआ है वो 50% रिजर्वेशन के आधार पे आपकी वैकेंसी आएगी। और बीच में मैं आपको बता दूं कि जो सचिवालय सहायक संघ है उसके द्वारा एक आरटीआई भी किया गया था। तो आरटीआई के तहत उसमें पूछा गया था कि क्या सचिवालय सहायक की भर्ती इस बार डिले होगी या क्या होगी। तो उनके द्वारा क्लियर बताया गया था कि देखिए हमारे पास जो पुराने रिजर्वेशन है 50% के हिसाब से वो रोस्टर आया था, लेकिन जब बिहार सरकार ने फैसला किया कि नया रिजर्वेशन लगेगा 65%, तो वो रिजर्वेशन का जो रोस्टर था उसको वापस कर दिया गया और फिर से नए 65% पे रोस्टर के लिए बात कही गई है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब 65% बन के आया तो फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि नहीं अब 50% पे ही होगा वैकेंसी। तो इसलिए अब नए रिजर्वेशन पॉलिसी यानी 50% पर वैकेंसी आएगी। तो अगर वैकेंसी नहीं आना रहता तो ये सारी प्रक्रिया क्यों की जाती, बार बार लेटर क्यों लिखा जाता सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से। तो वैकेंसी आ रही है, आप लोग भ्रम में ना रहें। और ये देखिए सितंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, सितंबर लास्ट तक ये वैकेंसी आएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अगर थोड़ा डिले हुआ तो अक्टूबर को फर्स्ट वीक तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका भी सीबीटी एग्ज़ाम होगा तो बहुत जल्द होगा, क्योंकि देखिए सीबीटी एग्ज़ाम में रिजल्ट जारी करने में भी कम समय लगता है, वहाँ से आपको कट ऑफ मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगा। तो तैयारी अच्छे से करें। इसमें सिलेबस की बात करें तो देखिए 50 रीजनिंग पूछा जाता है, 25 मैथ, 25 साइंस और 50 जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अच्छे से डेडिकेशन से तैयारी करेंगे तो श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर मिलेंगे नए अपडेट में। चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।